वेलकम एवरीवन टू एग्री गुरु। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है और सबसे मेजर टॉपिक है हॉर्टिकल्चर का, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है आज का सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इन फ्रूट्स क्रॉप। ठीक है, मतलब प्लांटिंग सिस्टम, किस तरीके से हम लोग फ्रूट्स क्रॉप को अलग अलग तरीके से प्लांट कर सकते हैं किसी जगह में, ताकि हमको हायर इल्ड मिल सके। उस तरीके का चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हमको हायर इल्ड मिल सके, इनकम मिल सके, है ना, हमको प्रॉफिट हो सके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटिंग सिस्टम आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्लांटिंग सिस्टम के 4-5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप क्या होता है? स्क्वायर सिस्टम। सेकंड होता है रेक्टेंगुलर सिस्टम। थर्ड होता है ट्रायंगुलर सिस्टम। ठीक, फोर्थ हो जाएगा अपना क्यूनेक्स सिस्टम, जिसको हम लोग डायगोनल सिस्टम भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम को हम लोग इक्विलैटरल सिस्टम भी बोलते हैं। और लास्ट हमारा हो जाएगा कंटूर सिस्टम। ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को डील करते जाएंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है, हम लोग लिख रहे हैं स्क्वायर सिस्टम। व्हाट इज स्क्वायर सिस्टम? स्क्वायर सिस्टम मीन्स क्या होता है? जो प्लांट होता है, मतलब जो प्लॉट रहता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर के मतलब स्क्वायर मतलब जो हर साइड उसका इक्वल होना चाहिए। प्लांट जो प्लॉट रहेगा हमारा, जो ज़मीन रहेगा, उसको हम लोग स्क्वायर में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और स्क्वायर में उसको डिवाइड करने के बाद ऐसे प्लॉट को हम उसके हर एक कॉर्नर में यहाँ 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 और यहाँ पे क्या लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे या फिर ट्री लगाएंगे। तो उस ऐसा टाइप का जब प्लांटिंग सिस्टम हम कुछ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, स्क्वायर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हमको प्रॉफिट भी होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब प्रॉफिट क्या होता है स्क्वायर सिस्टम में हमको, कि इसमें जो इरिगेशन होता है हम लोगों को इस इरिगेशन देने में बहुत ईजी हो जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे हम स्क्वायर सिस्टम में एक स्ट्रेट पाइप हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, है ना। और जो प्लांट रहता है इसमें राइट एंगल जो रहता है उसके डायरेक्शन में हमारा लगता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है इसमें प्रॉफिट, कि ये 2 डायरेक्शनल सिस्टम है, एक तरीके का ये 2 डायरेक्शनल सिस्टम है। और इसमें कुछ मेजर डिसएडवांटेज भी होता है। तो मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हम लोग साइड में यहाँ पे प्लांट लगाए तो यहाँ पे जो बीच का पार्ट होता है स्क्वायर सिस्टम में वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके का इसका डिसएडवांटेज है कि इसका बीच का जो पार्ट होगा वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। अगर हमारा प्लांट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत हाईली डेंसिटी का प्लांट हमारा ग्रोथ हो रहा है, तो इसमें इंटर कल्टिवेशन जो कल्चर करते हैं, इंटर क्रॉप लगाया जा सकता है, वो चीज़ भी नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ मेजरली प्रॉब्लम आता है स्क्वायर सिस्टम में। तो हम लोग इसका यूज़ वैसे मेनली कौन कौन से क्रॉप में करते हैं उसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है। जैसे कि स्क्वायर सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं मैंगो में, जामुन में और सपोटा में। इन तीन और भी कुछ एग्जांपल हैं, लेकिन मैंने मेजरली क्रॉप का नाम लिखा है मैंगो, जामुन और सपोटा। ये 3 क्रॉप में हम लोग स्क्वायर सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम आता है रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर मीन्स हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट को रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल के शेप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसका 2 साइड इक्वल रहेगा और 2 साइड इसका इस साइड का इक्वल रहेगा, मतलब अनइक्वल। 2 साइड इसके जैसे इक्वल रहेगा और 2 साइड इस साइड के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग चारों साइड ऐसे प्लांट लगाएंगे, इधर सबके कॉर्नर में लगाएंगे यहाँ पे प्लांट, रो टू रो, है ना। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा इसमें, है ना, इसका मेजर एडवांटेज क्या है कि इसमें भी इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे से हो पाता है रेक्टेंगुलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्या होता है, इसका जिस तरीके से इसका प्लांटिंग सिस्टम है रेक्टेंगुलर का, उससे हमको क्या प्रॉफिट होता है? उससे जो लाइट का पेनिट्रेशन होता है, जो सन का लाइट का पेनिट्रेशन होता है, वो प्लांट में बहुत अच्छे तरीके से हमको मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि स्क्वायर सिस्टम में ऑलरेडी मैंने बता चुका है आपको कि स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है, लैंड का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वैसे सेम रेक्टेंगुलर सिस्टम में भी क्या हो जाता है कि लैंड का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इंटर कल्चर कल्टिवेशन या इंटर क्रॉपिंग जो है वो हम लोग जनरली यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, और नेक्स्ट इसका कुछ एग्जाम्पल्स है रेक्टेंगुलर सिस्टम का। एक है एग्जाम्पल ग्रेप्स और दूसरा है पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट मतलब अनार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्लांटिंग सिस्टम है, जो क्यूनिक सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल सिस्टम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सिस्टम है प्लांटिंग सिस्टम का। इसको हम लोग मेजरली प्रैक्टिस करते हैं कौन कौन से क्रॉप में, मैंगो और सपोटा में करते हैं।
और इस सिस्टम में क्या होता है कि ये एक ना स्क्वायर सिस्टम की तरह ही सिस्टम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हम लोगों का एक डायगोनल बनता है, ऐसे डायगोनल बनेगा जिसमें हम लोग एक बीच में भी क्रॉप लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं फिलर प्लांट या फिलर क्रॉप भी बोला जाता है इस सिस्टम में। ठीक है, ये जो बीच में जो क्रॉप लगाता है वो फिलर प्लांट भी बोला जाता है। और फिलर प्लांट क्या होता है, ये जो फिलर प्लांट रहता है या फिलर क्रॉप, ठीक, ये जो रहेगा एक तरीके का इनकम का सोर्स होता है, इससे हमको सबसे ज़्यादा इनकम मिलता है इस सिस्टम में। और कभी कभी क्या होता है अगर ये जो मेजर क्रॉप है, इन चारों साइड में जो मेजर क्रॉप है, अगर कहीं ना कहीं अगर ये फिलर क्रॉप इसको डिस्टर्ब कर रहा है इसको ग्रोथ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं इस फिलर क्रॉप को ना सप्रेस भी कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारे मेजर प्रोडक्शन में ये डिफ़िकल्टी प्रोवाइड कर रहा है या फिर बाधा लेके आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस फिलर क्रॉप को हटा भी सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्या होता है, ये डबल प्लांट पॉपुलेशन देता है। ये जो स्क्वायर सिस्टम से क्या होगा, ये जो सिस्टम होता है डायगोनल सिस्टम, ये है ना प्लांट पॉपुलेशन इसमें क्या हो जाता है डबल हो जाता है। क्यों, किसके कारण डबल हो जाता है, फिलर प्लांट के कारण, क्योंकि ये स्क्वायर सिस्टम में 4 लगा हुआ रहता है और बीच में एक मतलब फिलर प्लांट लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है इसका जो प्लांट पॉपुलेशन हो जाता है वो डबल हो जाता है और हमारा इनकम ऑटोमेटिकली इससे बढ़ जाता है। ठीक, और नेक्स्ट इसमें क्या होता है इस सिस्टम में कि हम लोगों को है ना सबसे ज़्यादा इसमें स्किल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर हमको ये सिस्टम को अपने कहीं पे भी लगाना है या कुछ यूज़ करना है, तो इसमें क्या आएगा, हमको किसी भी एकदम स्किल पर्सन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, और सबसे पहले इसका एग्जांपल आ जाता है मैंगो और सपोटा में हम लोग करते हैं, और फिलर क्रॉप के रूप में इसका यूज़ करते हैं ग्वावा, फालसा, प्लम और पपाया में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है हेक्सागोनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलैटरल सिस्टम। हेक्सागोनल जो सिस्टम होता है वो इस टाइप का लगता है, ये तीनों हेक्सागोन एक बनता है। फिर उसमें ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो 3 डायरेक्शनल सिस्टम है, जैसे कि 2 डायरेक्शनल सिस्टम कौन सा था, स्क्वायर सिस्टम, उसी तरह ये 3 डायरेक्शनल प्लांटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ना एक्सपेंसिव लैंड, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई लैंड है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसमें हम लोग कौन सा क्रॉप यूज़ करते हैं, कौन सा सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम। या फिर कोई ज़मीन है जिसका फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा सिस्टम का यूज़ करेंगे, हेक्सागोनल सिस्टम का। क्यों यूज़ करेंगे, मेन हम लोग बाकी भी सिस्टम है लेकिन हम हेक्सागोनल को ही क्यों यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर सिस्टम से 15% ज़्यादा प्लांट हमको देता है, और ज़्यादा मतलब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर सिस्टम से 15% ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं हेक्सागोनल सिस्टम में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोनल का यूज़ करते हैं एक्सपेंसिव लैंड में या फिर फर्टाइल लैंड में। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कौन सा सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम क्या होता है, ये ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगल की तरह हम लोग क्रॉप को लगाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, और ना ये ना स्क्वायर सिस्टम से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है स्क्वायर सिस्टम, लेकिन इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा सिस्टम है, लास्ट, कंटूर सिस्टम। कंटूर सिस्टम मतलब टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स कौन से एरिया में हम लोग यूज़ करेंगे, कंटूर सिस्टम का यूज़ करेंगे जहाँ पे हिली एरियाज़ में या फिर टेरेस में अगर कोई क्रॉपिंग से मतलब हमको अगर ट्री लगाना है तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग कंटूर सिस्टम। जैसे कि ये एक हिली एरिया है, ठीक है, हिली एरिया में हम लोग क्या करते हैं कंटूर सिस्टम का यूज़ करते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हम लोग हिली एरिया में पेड़ लगा देंगे अपना, और ना 10% स्लोप बनाएंगे। क्यों 10% स्लोप बनाएंगे, क्योंकि जो भी पानी है वो हमारे यहाँ पे आके रुकना चाहिए। ऐसा स्लोप बनाएंगे कि हमारा है ना हर पौधे को पानी सही तरीके से मिलना चाहिए कंटूर सिस्टम में। ये भी बहुत अच्छा एक सिस्टम है अगर हमको हिली एरिया में किसी भी क्रॉप को लगाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, बस आज का टॉपिक इसमें